दोस्तों, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जवानों के दर्द को समझा। बिल्कुल दोस्तों, सैनिकों से क्या कहा, सैनिकों को न्याय के लिए अदालत में नहीं आना है, अदालतें चलकर के सैनिकों के पास जानी चाहिए, क्योंकि सैनिकों को दो दो मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक देश के लिए लड़ाई लड़नी जो बॉर्डर पर, और एक अपने और अपने परिवार की लड़ाई सामाजिक व्यवस्था से लड़नी होती है, और ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, जो हमारे लिए इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और उनके साथ इनजस्टिस होता है तो हमें फ्री में उनको कानूनी सहायता देनी चाहिए। और यह कहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा साहब ने, जो कि 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत में 24/11/2025 को मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छी बात क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हरियाणा के हैं और हिसार डिस्ट्रिक्ट के पेटवार गांव से हैं। और दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल और जमीन से निकले जहां से सैनिक निकलते हैं। आज भी अपने गांव और खेतों में जानते तो हमारे जवानों का जो दर्द समझा और दर्द में जो उन्होंने शब्द कहे वो दिल को छूने वाले हैं। दोस्तों, आखिर में आप देख सकते हो, साथ में बात करूंगा, हमारे जवानों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सेवा के अंदर रहते हैं, चाहे उनकी पेंशन प्रमोशन का मुद्दा हो, पे का मुद्दा हो, या उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किस तरीके का वहां पर कोई इनडिसिप्लिनरी केसेस हुए हैं, तो ये मुद्दे हमारे एएफटी में जाते हैं, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं। और वहां पर जब न्याय मिलता है तो वो भी न्याय पूरी तरह पक्का नहीं होता है, कहीं ना कहीं सरकार उस न्याय को खारिज करने के लिए आगे अपील करती। तो पहले तो ये मुद्दा है जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रहा है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, दूसरा उन्होंने कहा है कि जब हम गांव में जाते हैं, रिटायर्ड होते हैं या हमारा परिवार रहता है, वहां हमारे प्लॉट, हमारी जमीन हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें फंसाया जाता है, वहां पर हम बेसहाय बेसहारा हो जाते हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर पाता है। हमें पुलिस से भी डर लगता है, प्रशासन से भी डर लगता है, क्योंकि हम सेना में रहे और हमने सिर्फ देश और अपने परिवार के अलावा कोई चीज सोची नहीं होती है। अब इन्होंने जब लेह में जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका और सशस्त्र बलों का कार्य प्रकृति में भिन्न होते हुए भी उद्देश्य एक है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के वादे तभी कायम रह सकते हैं जब राष्ट्र की संप्रभुता, शांति, सैनिकों की सतर्कता और बलिदान द्वारा सुरक्षित हो। उन्होंने बोला देश में कोई चीज जब ही चल सकती है जब देश सुरक्षित है, देश में शांति है, तभी हम काम कर सकते हैं, और इसका जिम्मेदारी सैनिकों की होती है। तो इससे बड़ी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अपने संबोधन का समापन करते हुए मुख्य न्यायाधीश साहब ने सशस्त्र बलों को आश्वासन दिया कि वे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं राष्ट्रीय संस्थानों का कर्तव्य है कि उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करें। रक्षा समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायपालिका के संकल्प को दोहराया। हम यह भी जानते हैं कि भारत कई रातों को चैन से सोता है, क्योंकि वर्दीधारी कोई व्यक्ति कहीं न कहीं उन परिस्थितियों में जो इन शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती, पूरी निष्ठा से सतर्क रहता है। यानी हमारे काम, हमारे बलिदान, हमारे त्याग की भूरि भूरि प्रशंसा की, और दिल से की है, क्योंकि इन्होंने नालसा की पहल की, इन्होंने अपने दिल में यह रखा, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा कदम, ऐसा स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया, जो कि 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अतः मैं आश्वासन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि राष्ट्र की सीमाओं पर उसकी रक्षा करते हैं। राष्ट्र की संस्थाओं का कर्तव्य है कि उनके हितों और उनके हितों की रक्षा करें। तो आप देख सकते हो, और हेडिंग शीर्षक बहुत चल रहा था कि कानून सैनिकों तक पहुंचना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लेह में सेना को संबोधित किया, रक्षा परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना पर प्रकाश डाला। अब ये जब इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, उस समय भी इन्होंने नालसा और उसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और इन्हीं की ही देन है और इनकी पूरी कोशिश है कि सैनिकों को यानी छुट्टी नहीं मिलती है, उनके मुकदमे फ्री तरीके से यानी लड़ना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से एक नालसा बनाया है और उसको उन्होंने जोड़ा है जिला सैनिक बोर्ड से, राज्य सैनिक बोर्ड से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से, ताकि एमओडी की एक चैन बने
और वहां पर जाकर के लोगों को न्याय मिले। ऐतिहासिक घटना में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लद्दाख के लेह सैन्य शिविर में सेना कर्मियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्याय की पहुंच दूरस्थ युद्ध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सैनिकों तक पहुंचनी चाहिए। रक्षा कर्मियों उनके परिवारों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कानून को सैनिकों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि सैनिक हमेशा कानून तक नहीं पहुंच सकता है। पहली बार किसी मौजूदा न्यायाधीश ने सैन्य कर्मियों को संबोधित किया और इतनी बड़ी बातें कही। उन्होंने इसको परोपकार का, संवैधानिक दायित्व का, उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व बनता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो। अब इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं, वो सवाल आप देख सकते हो। इसमें एक विंग कमांडर अनुपमा कहती हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय, सैनिकों को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता देने की बात तो दूर है, उनके लिए स्थापित एकमात्र आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल लगभग निष्क्रिय हो चुका है। यानी वो आप अलग हमें पहल दे रहे हो, लेकिन हमारे लिए एएफटी बनाए वो भी निष्क्रिय है, क्योंकि वहां पर हमारे पेंशन के मुद्दे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे हैं, प्रमोशन के मुद्दे हैं। वह हम जीत तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आगे उन्हें चैलेंज कर दिया जाता है हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस लंबी लड़ाई के डर की वजह से बहुत सारे सैनिक, उनके साथ अन्याय होता है और अन्याय को वो सहन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की भी प्रतिक्रिया आ रही है। धन्यवाद।